दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। एक भाई ने प्रश्न किया कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग साधना करते हैं, वो लोग ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं, और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो सुखी रहते हैं। उनके पास बहुत सारी भौतिक चीज़ें होती हैं, हर तरीके से वो भौतिक वस्तुओं से सुखी रहते हैं, जबकि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं। तो आज की वीडियो में इसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। देखिए, पूजा पाठ लोग क्यों करते हैं। आज के समय में पूजा पाठ करने का जो मतलब बन गया है वो किसी भी वस्तु को हासिल करना बन गया है। अगर आप भगवान शिव को स्नान कराते हैं तो आपकी एक इच्छा होती है कि मेरी ये इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आपका कोई नुकसान हो जाता है तो आप सोचते हैं कि मैं यार इतनी पूजा पाठ करता हूं और फिर भी मेरा नुकसान हुआ, इसका मतलब गलती किसकी है? उस देवता की गलती है जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं। तो सारा जो दोष है उस देवता को दे देते। कई लोग तो इतने नकारात्मक विचार वाले हो जाते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब वो पूजा पाठ सब बंद कर देते और ऐसा मन करता उन लोगों का कि बस भगवानों को फेंक दे बाहर, क्योंकि वो अपने घर की समस्याओं में, अपने गृहस्थी समस्याओं में इतने घिर जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि एक आशा की जो किरण है वो उनको नहीं दिखाई देती, और उनको ऐसा लगता है कि जिस भगवान की मैं पूजा करता था, जिस देवता को मैं मानता था, अगर वही मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। एक भाई ने ऐसा प्रश्न किया था कि अगर भगवानों में, अगर देवताओं में ही शक्ति होती है तो आज के समय में देवता कहाँ गए हैं? आज के समय में देवता क्यों नहीं आते? किसी मंदिर को तोड़ दिया जाता है, किसी मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, या भी और भी कई जो हैं वो गलत काम हो रहे हैं, तो उनके लिए देवता क्यों नहीं आते? धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम रूप में अवतार लिया, पाप के नाश के लिए भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया। तो अब इतना पाप बढ़ गया, अब क्यों नहीं आते? क्योंकि जो सतयुग था, जो त्रेता युग था, जो द्वापर युग था, वो भगवान का युग था। पर ये जो युग है ये इंसान का युग है। इसमें भगवान आपकी मदद जरूर करते हैं, पर वो किसी न किसी माध्यम से करते हैं, इंसान के माध्यम को चुनते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर किसी देवता की सवारी आती है, जो लोग चौकी लगाते हैं, जिन पर बाबा भोलेनाथ की कृपा होती है, माता काली की कृपा होती है, हनुमान जी की कृपा होती है, और वो बहुत सारे लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। तो उन लोगों के द्वारा, यानी उनका माध्यम जो बने वो ईश्वर बने, वो देवता बना, तो वो दूसरों के दुखों को दूर करते हैं। तो इसीलिए कलयुग जो है ये जो ऐसा युग है जो इंसानों के कार्य करने का है, जो देवताओं की प्रेरणा से, यानी ईश्वर की प्रेरणा से देवताओं के कार्य करने का है। इस कलयुग में कल की अवतार जब आएगा, पर इस कलयुग में इंसान को ही सारे काम करने होते हैं। तो इसीलिए जो देवता होता है वो आपके माध्यम से कार्य करता है। तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब वो पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो उनकी अभिलाषाएं बढ़ने लगती हैं, इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। वो देवता से प्रार्थना करने लगते हैं, विनती करने लगते हैं कि हे ईश्वर मुझे ये प्रदान करो, हे ईश्वर मुझे ये प्रदान करो, मेरा ये कार्य बनना चाहिए, मेरा रिश्ता होना चाहिए, मेरे घर में संतान होनी चाहिए, मेरे घर में पैसे की बरकत होनी चाहिए। तमाम चीज़ें जो हैं वो जिनकी पूजा करते हैं उनसे मांगते हैं। और इंसान का सबसे बड़ा कारण होता है दुखी होने का कि वो जितना सोचता है उतना जब उसको नहीं मिलता तो वो दुखी होता है। यानी जितना वो सोचता है, अगर उसने सोचा है कि ये कार्य बन जाएगा, 10 कार्य बन जाएंगे, 10 में से अगर 2 भी नहीं बने तो भी वो दुखी हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये समझना पहले पड़ेगा कि जो देवता है, जो ईश्वर है, वो हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो लोग देवता पर निर्भर हो जाते हैं। अगर आपके घर में सिर दर्द हो गया तो देवता की दिक्कत है, तबीयत खराब हो गई तो देवता की दिक्कत है, कोई हॉस्पिटल में पहुंच गया तो देवता की दिक्कत है। मान लो अगर कोई शारीरिक बीमारी है और वो देवता से अरदास लगा रहा है, अगर वो ठीक नहीं हो तो फिर भगवान बेकार है, देवता बेकार है। तो ये चीज़ें हमें समझनी होगी, आपको समझनी होगी कि जो देवता है, जो ईश्वर है, जिसकी हम पूरा पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनकी हम साधना कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में हमारी समस्याओं के साथ कैसे कार्य करते हैं। तो पहले आप ये समझ जाओगे तो आपको ये चीज़ समझने में आसानी होगी कि
पूजा करने वाले लोग ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं? उनका अपना कारण होता है, इसमें देवता की कोई गलती नहीं होती। देवता हमारे जीवन में जो कार्य करते हैं वो मैं आपको अब बता रहा हूं। जब आप पूजा पाठ करते हैं, पहली बात तो आप सही तरीके से अगर कर रहे हैं तो आप सही निर्देश अनुसार सही दिशा में अगर आप कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा। अगर आप जब पूजा पाठ करते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे ये निर्भर करता है कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। मान लीजिए आप कुछ तीव्र मंत्र का जाप करें जिसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो उससे आसपास की नकारात्मक शक्तियां भी आकर्षित होती हैं। आपने सुरक्षा घेरा नहीं लगाया, बिना गुरु के आप कर रहे हैं, बिना आसन के आप कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसमें आ जाती है। पर हम बात कर रहे हैं उस तरीके से कि अगर आप एक नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं तो देवता जिस देवता की करते हैं तो हमारे घर में वो हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। देवता हमारे घर में बरकत देता है, पैसा नहीं देता, बरकत देता है। कमाना आपको पड़ता है, कर्म आपको करना पड़ता है, पर उस जो कर्म आप करते हो उसमें बरकत जो है वो देवता देता है। फरोई जिसे हम कहते हैं वो देवता देता है। आपके घर में जो शांति है वो देवता देता है। एकता का जो विचार हैं एक दूसरे के मन में वो देवता के माध्यम से आता है। एक सकारात्मक जो माहौल बनता है आपके घर में, परिवार में, वो देवता के कारण बनता है। ऐसा नहीं है कि जो देवता जिसकी सेवा आप कर रहे हैं, जिस ईश्वर की आप प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं, वो आपके घर में पैसा बरसा देगा जिससे आप अमीर बन जाओगे, वो कर लोगे, ये कर लोगे। जैसे नौकरी ढूंढना वो आपका कर्म है, पर नौकरी तक पहुंचाना वो उस परमात्मा का कर्म होता है। ऐसे रास्ते खोलना जिससे आप उस नौकरी तक पहुंच पाए, वो उस ईश्वर का कर्म होता है। जैसे एक गाड़ी होती है तो गाड़ी चला के आपको ही ले जानी पड़ती है, पर जो रास्ता है वो ईश्वर देता है आपको। रास्ता आपको ईश्वर देता है, वो परमात्मा देता है, वो देवता देता है कि ये रास्ता जो है ये तेरी मंजिल पे जाएगा, तो इस रास्ते पर गाड़ी चलाओ। पर दूसरी तरफ क्या होता है कि जो नास्तिक लोग होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, दो चीजें हैं, एक ईश्वर है और एक आपका कर्म है। तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक चीज पता होता है, वो होता है कर्म। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो जब तक छोटे बच्चे को आप छोड़ते नहीं हो, जब तक छोटे बच्चे को आप छोड़ते नहीं हो, वो एक बार गिरेगा फिर उठ जाएगा, एक बार गिरेगा फिर उठ जाएगा, तब वो संभलना सीख जाता है। पर कई लोग क्या करते हैं कि उसे गिरने ही नहीं देते, फिर वो माँ बाप के आंचल में छुपा रहता है कि माँ बाप उसे देख ही लेंगे, हर चीज़ के लिए माँ बाप से पूछता। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति पूजा करता है तो वो सोचता है कि यह देवता तो है, उसके पास एक ऑप्शन होता है कि देवता तो है। पर जब एक नास्तिक व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसे यह पता होता है कि करूँगा तो होगा, नहीं करूँगा तो नहीं होगा। अगर होगा तो भी मेरी वजह से गलत होगा, सही होगा तो भी मेरी वजह से गलत होगा, सही होगा। अगर मैं ज़्यादा कमाऊंगा तो भी अपनी वजह से कमाऊंगा, कम कमाऊंगा तो भी मैं अपनी वजह से कमाऊंगा। बीमारी होगी तो भी मैं लेके भागूंगा, ठीक हो, खुशी होगी तो भी मैं मनाऊंगा। यानी उसको सिर्फ ये पता है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, ना कि भगवान की वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरे कर्म की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो जब आप ये सोच लोगे कि मेरा जो कर्म है वो प्रधान है, मुझे कर्म करना है, कर्म सबसे बड़ा होता है, कर्म करोगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो नास्तिक है, जो भगवान को मानते ही नहीं है, पर उनके पास दुनिया की सारी चीजें हैं, सारी खुशियां हैं, तो आप क्या बोलोगे? क्या उनके साथ ईश्वर नहीं है? हर कोई किसी न किसी रूप में उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेता है, ऐसे कार्य करता है जिससे वो प्रसन्न हो। चाहे आपने देखा होगा कि लोग गाय को रोटी खिला देते हैं, पक्षियों को चुग्गा घेर देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, तो ये सारी चीजें उस परमात्मा को प्रसन्न करने में आती हैं। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं पर जाते एक ही जगह पर हैं। तो अगर आप भी ये सोचते हो कि मैं पूजा पाठ करता हूं पर मेरे कार्य नहीं बनते, तो इस चीज के लिए आप इस चीज को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपका कर्म प्रधान है, जो आप कर रहे हो उसके कारण चीजें संभव होती है, ना कि देवता के कारण। देवता तो एक आर्ट होता है। जैसे एक व्यक्ति खूब पूजा पाठ करता था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया। पैर टूटने के बाद वो बड़ा दुखी था और उस देवता के बड़ा कोस रहा था, उस देवता के कि मैंने तुम्हारी इतनी पूजा पाठ की पर फिर भी तुमने मेरा पैर तोड़ दिया, मैं कैसे करूं, मैं अपने बाल बच्चों को कैसे कमा के खिलाऊं। तो एक बार वो मंदिर में गया और देवता के सामने फूट फूट कर रोने लगा। जब वो घर आके सो गया तो सपने में भगवान ने उसको दर्शन दिए, उस देवता ने उसको दर्शन दिया और बोला कि तेरी मृत्यु निश्चित थी, तेरी मृत्यु निश्चित थी, पर तेरी सेवा, तेरी भक्ति का ही ये फल है कि जो तू बच गया। जो देवता है वो साक्षात नहीं आते, वो ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा माध्यम चुनते हैं जिससे आपकी मदद हो पाती है। तो इसीलिए
देवता जो है वो कार्य करते हैं आपकी बरकत का। हम देवता की सेवा करते थे, लोग देवता की पूजा करते थे, किसी ईश्वर की प्रार्थना करते थे या साधना करते थे, तपस्या करते थे, तो उनका माध्यम होता था मोक्ष प्राप्ति। और कई आपने हमारे पुराणों में, इतिहास में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे जो खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं बर्बरीक, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण को उकसाया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए, आज वो पूजे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको पता था कि ये ईश्वर हैं और इनके हाथों से मृत्यु प्राप्त करने के बाद ही मुझे मोक्ष मिलेगा, तो वो लोग जो हैं वो मोक्ष के पीछे जाते थे। पर आज के समय में मोक्ष को छोड़कर, अध्यात्म मार्ग को छोड़कर लोग भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और इसीलिए वो दुखी रहते हैं। आप उस परमात्मा की भक्ति क्यों कर रहे हैं, इसे ये चीज़ें आपको समझना होगा। आप पूजा क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। अपने मन की शांति के लिए पूजा कर रहे हैं, अपने अध्यात्म की शांति के लिए पूजा कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, वो आपको समझना होगा। तो जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे और अपने कर्म पर विश्वास रखोगे, उस परमात्मा का नाम लेकर अपने कर्म को करते जाओगे आगे। तो इसीलिए अपने कर्म पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, ईश्वर का नाम लेके वो आपको रास्ते खोलता है, चलना आपको ही पड़ता है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें पूजा पाठ से रिलेटेड, साधना मार्ग से रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले मिले। हमारा नया चैनल शिव कृपा परिवार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उससे ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त हो, मंत्र साधनाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ और लोगों तक भी पहुँचे और लोग भी सतर्क हो पाएँ, अपने जीवन का उद्देश्य जो है वो जान पाएँ। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर और परिवार में सब बरकत हो, बाबा सदैव आपके काम बनाते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।